वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, यानी डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या सोच रखा है, आपके लिए कैसी लाइफ है, कैसी आपकी डेस्टिनी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये रीडिंग जनरल है। जनरल यानी कि हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, क्योंकि इस रीडिंग में सभी के लिए मैसेजेस आते हैं। तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपसे मैच करें, कुछ ना करें। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है ये रीडिंग, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी सालों, महीनों या हफ्तों बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर आए हैं पहली बार या दूसरी तीसरी बार, लेकिन आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। क्योंकि मैं ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लाऊं सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। और अब व्यूअर्स, अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे न्यू यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, और अगर आप सोशल मीडिया पर मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है मैंने। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। ओके, लेट्स स्टे पॉजिटिव। ओके 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 ओके, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, लेट्स सी। ओहो द चैरियट, इंटरेस्टिंग। रीडिंग की शुरुआत अगर चैरियट से हो तो फिर मजा आ जाए। लकी, यू गाइज आर लकी एंड वेरी पावरफुल। Four of Cups. Okay. Nine of Cups. Wow. Yeah. तो ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है व्यूअर्स? पहली चीज़ तो मुझे ये लग रही है कि यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे अपनी लाइफ में व्हेन इट कम्स टू लव। यानी कि व्यूअर्स, आप इतना प्राप्त करने वाले हैं प्यार और सम्मान अपने जीवन में कि आप बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे। हो सकता है कि दूसरे लोग भी आपसे जेलस फील करें कि आपको इतना रिस्पेक्ट, इतना अटेंशन, इतना प्यार मिलता है। क्योंकि नाइन ऑफ कप्स मुझे फुलफिलमेंट दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है जो जो आपने चाहा वो आपने प्राप्त कर लिया। बिकॉज ऐसा दिखता है जैसे आप बहुत ही पावरफुल सोल हैं, और मैंने फर्स्ट कार्ड में ही कहा था दैट यू आर वेरी पावरफुल। तो आप बहुत पावरफुल सोल हैं व्यूअर्स। आप अपनी लाइफ की रियलिटी को मैनिफेस्ट करना जानते हैं। बस ऐसा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने विजन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और दूसरे ट्रैक पर जाने के बाद स्टूपिडिटी या मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ईश्वर ने आपके लिए जो सोचा है या जो आपको मिलने वाला है, वो मुझे लग रहा है कि आप फुलफिल्ड रहने वाले हैं, सेटिस्फाइड रहने वाले हैं हर तरह से। ऐसा दिखता है कि आपको इतना रिस्पेक्ट या प्यार मिलेगा कि आप कभी इस चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं करेंगे कि मुझे जीवन में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। यू विल फील सेटिस्फाइड। सच में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी कंप्लेन के अपने आप को सेटिस्फाइड बता सकते हैं। वो आप होंगे व्यूअर्स। क्यों? क्योंकि आप अपनी रियलिटी मैनिफेस्ट करना जानते हैं। आप जो चाहते हैं उसे बाय हुक और बाय क्रुक प्राप्त कर ही लेते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पर आई कैन सी द ट्रेजर ऑल्सो। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन होंगे, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए ये सोचा है कि आप ऐसे पर्सन होंगे कि अपनी फैमिली में भी जो सबसे ज़्यादा नाम और फेम और रिस्पेक्ट और पॉपुलैरिटी हासिल करेंगे। अपनी फैमिली में भी आप ऐसे पहले पर्सन होंगे, या आपसे पहले कोई बहुत फेमस या पॉपुलर या रिस्पेक्टेबल पर्सन आपकी फैमिली में थे ऑफ कोर्स,
तो आप उनसे ज़्यादा फेम, रिस्पेक्ट और अबंडेंस प्राप्त करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। कुछ लोग आपको प्राउडी समझ सकते हैं, थोड़ा एटीट्यूड समझ सकते हैं आप में, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपके लाइफ में सच्चा प्यार आएगा बहुत सारे लोगों के प्रपोजल को ठुकराने के बाद। यस, काफ़ी लोग आपको प्रपोज करते होंगे जो आपको रिजेक्ट करना पड़ता होगा, या आप उसे एंटरटेन नहीं करते होंगे बिकॉज आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। पर आप सोचते हैं कि ऐसे मैं सबको रिजेक्ट करता रहूँगा या करती रहूँगी तो फिर क्या होगा। तो ऐसा नहीं है व्यूअर्स, आप यस ऐसा है यहाँ पर आपकी किस्मत में कि आप कुछ लोगों को रिजेक्ट करेंगे, उसके कुछ समय बाद आपकी लाइफ में ट्रू लव या वो पर्सन आएगा जिसकी आपको तलाश है। तो यहाँ पर हो सकता है कि सच्चा प्यार मिलने से पहले आपको काफ़ी लोगों को रिजेक्ट करना पड़े। तो रिजेक्शन करते वक्त ये ना सोचे कि अरे मैं तो सबको रिजेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पता नहीं मेरे लिए कोई बना भी है या नहीं। ऑफ कोर्स आपके लिए कोई बना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी तरफ सामने से आएंगे, यानी कि आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपको उन्हें चेज करना नहीं पड़ेगा। दे विल चेज यू, दे विल कम आफ्टर यू। अब मैं ये नहीं कह रही कि ये सही है या ये गलत है, बट मैं इतना कह रही हूँ कि ये जो भी है ये आपकी लाइफ में खुद एंटर करेंगे, खुद आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या हो सकता है व्यूअर्स आप फार्मर फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं। आपके पिताजी या दादाजी या घर खानदान में किसी के पास खेत थे, या आप पहले फैमिली बैकग्राउंड में आप लोग पहले फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आपका कनेक्शन है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से या फार्मिंग बैकग्राउंड से। सबके लिए नहीं कह रही हूँ, यस, बट फॉर सम ऑफ यू, ओके, कुछ लोगों के लिए। और यस, ऐसा लगता है आप सपने बहुत देखते हैं और वो सपने पूरे भी आप कर सकते हैं। इस बात को आप कभी कभी निगलेक्ट कर देते हैं या समझ नहीं पाते हैं, इस बात का रियलाइजेशन आपको नहीं हो पाता, जबकि डिवाइन ने आपके लिए बेस्ट सोचा है। आप बहुत सारे रिश्तों को अगर रिजेक्ट कर रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए बेस्ट सोचा है। ठीक है, आपको फाइनेंशियली भी और व्हेन इट कम्स टू लव और रिस्पेक्ट आपको कंप्लीट और सेटिस्फाइड फील कराया जाएगा फ्यूचर में, तो ये भी डिवाइन ने आपके लिए सोचा है। आई थिंक व्यूअर्स, आप बहुत ही प्रीशियस हो और बहुत ही पावरफुल सोल हो। सबकी रीडिंग ऐसी नहीं आती है, दैट्स समथिंग डिफरेंट एंड यूनिक। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि डिवाइन ने आपके लिए सोचा है कि आप हमेशा एक कुएं के मेढक की तरह एक बंद कमरे में नहीं रहोगे कि बस एक बहुत बड़ी हवेली या घर है और आप उसमें बस हमेशा बंद हो, उसमें रह रहे हो। ओके, इससे मुझे मेरी लिखी हुई एक पोएम याद आ गई। मैंने एक पोएम लिखी थी फ्रोज़न विंग्स, यानी फ्रोज़न विंग्स मैंने एक पोएम लिखी थी और मुझे वही याद आ गई जब मैंने ये कहा कि आप एक घर में बंद नहीं रहोगे या एक कुएं के मेढक की तरह एक ही तालाब में बंद नहीं रहोगे। ऐसा लगता है डिवाइन ने आपके लिए सोचा है कि व्यूअर्स, आप ट्रैवल बहुत करोगे, आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग बहुत है, भ्रमण करना बहुत है। हो सकता है आप आउट ऑफ कंट्री भी जाओ, आप आउट ऑफ स्टेट ट्रैवल करो, पूरा अपना देश घूमो, दुनिया घूमो, वर्ल्ड टूर भी हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। तो आप ट्रैवलिंग बहुत करने वाले हो। अगर आपको अच्छी लगती है ट्रैवलिंग तो आप एक्साइटेड हो सकते हैं, और अगर आपको ट्रैवलिंग नहीं पसंद है तो फिर कमर कस लीजिए ओके, क्योंकि ट्रैवल तो होने वाला है ओके, या मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल्स नहीं आएंगे, लेकिन हर प्रॉब्लम और हर हर्डल और हर ऑब्स्टिकल के सामने आप जिस तरह से उसको डील करेंगे, जिस तरह से उसे फेस करेंगे और सब कुछ हटाते हुए और हराते हुए आप अपने गोल को अचीव करेंगे, विक्ट्री आपको मिलेगी। यानी कि आप सारे प्रॉब्लम्स और हर्डल्स को, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए विक्ट्री प्राप्त करेंगे। आपकी लाइफ में आपको जीत मिल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई जीत चुका है और अपना झंडा दिखा रहा है कि आई एम द विनर, और ऐसा अनाउंस कर रहा है कि मैं जीत गया हूँ या ये मेरी विजय है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी संकट आए, कितनी भी असफलताएं हाथ लगी हों शुरू में, लेकिन विक्ट्री आपकी है, जीत आपकी है, ऐसा लग रहा है।
हर क्षेत्र में आपको जीत मिलेगी, क्योंकि आप में वो फायर है, आप में वो पैशन है कि आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है आपके गोल को लेके, आपके मिशन को लेके, ऐसा दिखता है। तो व्यूअर्स, आप विक्टोरियस रहेंगे अपनी लाइफ में, डिवाइन ने ऐसा सोचा है आपके लिए। साथ ही साथ आप एक ऐसे डिवाइन पर्पस पे हैं व्यूअर्स, जहाँ पर आप ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करेंगे जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन। अलग धर्म का कोई है तो आप सोचें कि नहीं, इनके साथ मेरा बॉन्ड नहीं बनेगा, आप ऐसा नहीं सोचेंगे। अगर कोई अलग कास्ट का है या अलग कल्चरल बैकग्राउंड का है या डिफरेंट कंट्री से है या उनके कुछ डिफरेंट चॉइसेस हैं या टेस्ट हैं या प्रेफरेंसेस हैं, तो आप उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। होता है ना कि अगर हम थोड़े से किसी से अलग दिखते हैं, किसी की हाइट छोटी है, किसी की लंबी है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, तो हम फिर जज करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि नहीं ये अच्छा है, ये बुरा है। ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आपको अच्छा नहीं लगेगा, और आप स्पिरिचुअली इन सब चीज़ों से एक लेवल ऊपर उठ चुके होंगे। तभी मैंने कहा कि आप बहुत पावरफुल सोल है और बहुत ही स्पिरिचुअली, मैं कहूँगी, ग्रोन है। ओके, बहुत ग्रो कर चुके हैं स्पिरिचुअली आप, और ये सब नेचुरली हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू आर वेरी पावरफुल। ओके, चलिए मैं इसी डेक से एक और कार्ड लेना चाहूंगी कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। नाइट ऑफ वैंड्स, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। ऐसा लगता है व्यूअर्स जैसे यू आर गोइंग टू बिकमिंग यू आर गोइंग टू बिकम द किंग इन फ्यूचर। ऐसा लगता है डिवाइन ने आपके लिए व्यूअर्स एक ऐसी पोजीशन सोची है या एक ऐसी प्लेस और ऐसी जगह आपके लिए बनाई है फ्यूचर में, जहां पर आप एक किंग की तरह रूल करोगे अपनी लाइफ को। किसी का इंटरफेयर अपनी लाइफ में आपको बर्दाश्त नहीं होगा, किसी और को इंटरफेयर करने नहीं दोगे, अपने डिसीजंस खुद लोगे, और अब आपके डिसीजंस आपके खुद के होंगे, किसी और के द्वारा इन्फ्लुएंस किए हुए नहीं। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन बन के निकलोगे आगे जाके। बहुत ही कॉन्फिडेंस होगा आप में, और इतना कॉन्फिडेंस होगा कि लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपकी उम्र के लोग या आपसे छोटे लोग और आपसे बड़े लोग भी इंस्पायर होंगे ये देख के कि ये व्यक्ति कितना कॉन्फिडेंट है। सिचुएशन पर इतना कॉन्फिडेंस आपको भले ही ना हो, यानी कि आप ये बोल सकते हैं, या आपके लिए ये लाइंस परफेक्ट रहेंगे कि मुझे नहीं पता कि सिचुएशन या परिस्थिति कैसी होगी, मैं उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ कि जो भी परिस्थिति आएगी मैं उसे फेस कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। मैं इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हूँ। सो यू आर गोइंग टू बिकम वेरी कॉन्फिडेंट इन फ्यूचर। आपका कॉन्फिडेंस सच में एडमायरेबल होगा। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा भी लग रहा है कि लुक्स लुक्स लुक्स, ओहो, आप अपने लुक्स पर बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि लुक्स पे वर्क करने का मतलब ये है कि आप सिर्फ खूबसूरती को महत्व देते हैं। लुक्स पर वर्क करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को परफेक्ट देखना चाहेंगे। तो अगर आपका वेट ज़्यादा लगेगा आपको, तो आप एक्सरसाइज करके, मेहनत करके, डाइट करके उसे कम करेंगे। अगर आपको लगेगा कि आपको ज़रूरत है वेट गेन करने की, तो आप उस हिसाब से उसको गेन करेंगे। आपको लगेगा कि आपको अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करने की ज़रूरत है, या आपको आप अपना कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन चेंज करने की ज़रूरत है, तो जो भी बदलाव आपको लगेंगे कि इन चेंजेस की ज़रूरत है, तो आप उन चेंजेस को लेकर आएंगे, और एंड यू विल लुक वेरी अट्रैक्टिव। ओके, ऐसा लगता है। साथ ही साथ व्यूअर्स, आप अपने रूल्स खुद बनाएंगे, दूसरों के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, ऐसा लगता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी बात मानेंगे, क्योंकि आपकी बात में वो कन्विंसिंग पावर होगी कि आपकी बात लोग मानेंगे, आपकी बात सुनेंगे, ऐसा लगता है। ठीक है, या यस, ओके। हेल्पफुल पीपल, ब्यूटिफुल। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, फ्यूचर में जाके आप बहुत लोगों की हेल्प भी करेंगे, बहुत लोगों को मदद करेंगे। जो लोग आपसे सहायता मांगेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, इमोशनल सपोर्ट मांगे, मॉरल सपोर्ट मांगे, हो सकता है आप लोगों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें, करते आए हों, ये भी हो सकता है, और आगे भी करेंगे। ठीक है, तो व्यूअर्स, आप इसीलिए इतने पावरफुल सोल हैं, क्योंकि यू आर, दिस इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। यू आर मेंट टू बी लाइक दिस। आप ऐसे ही बनने के लिए जन्मे थे। ठीक है, ऐसा दिखता है। यू विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके,
आप ऐसे पर्सन हैं जो अपना काम बिगाड़ के भी दूसरे की मदद करने को तैयार रहते हैं, इसीलिए आपके जीवन में सिर्फ सफलता है। क्यों? क्योंकि आप सेक्रीफाइस करने से या किसी चीज़ को खोने से नहीं डरते। और जो व्यक्ति खोने से नहीं डरता, रिस्क लेने से नहीं डरता, वो लिमिटलेस हो जाता है। और जब कोई लिमिटलेस हो जाता है तो आप उसकी लिमिट नहीं तय करते, आप उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, वो आगे ही बढ़ता जाएगा। दैट्स हु यू आर, ये आप हैं। ओके, ट्रस्ट। व्यूअर्स, हैव फेथ, हैव ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, या जो भी पावर को है, जो भी एनर्जी को आप मानते हैं, आप उस पर फेथ रखें, ट्रस्ट रखें कि जो होगा आपकी लाइफ में वो बेटर होगा। डाउट ना करें। ओके, प्रोसेस पर डाउट ना करें, ट्रस्ट द प्रोसेस। ऐसा चैनल्ड हो रहा है मैसेज, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। वाओ, दैट्स ब्यूटिफुल। ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, I'll take one more card from this deck. Communicate clearly. Beautiful. Communicate clearly. व्यूअर्स, ऐसा लग रहा है कि आप जो बातें कहेंगे वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर और बहुत ही स्पष्ट रूप से कहेंगे। ये नहीं, मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि आपकी कम्युनिकेशन ऐसी होगी कि आपकी बात का लोगों पर असर होगा, लोग आपकी बात मानेंगे। तो आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगा, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होगा, इम्पैक्टफुल होगा, इफेक्टिव होगा। ओके, ऐसा दिखता है। तो आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हैं भविष्य में जाके, और ईश्वर ने आपके लिए ये सोचा है। यस, या व्यूअर्स, ये सभी साइंस के लिए है, तो साइन पूछ के कंफ्यूज मत होइएगा कि मेरा साइन है या नहीं इसमें। ऑफ कोर्स ये सभी साइंस के लिए है। या ओके, मुझे ऐसा भी दिखता है व्यूअर्स की आई कैन सी द रेड अलॉट। पता नहीं, मुझे इधर भी नहीं दिख रहा, बट आई कैन सी, मुझे रेड बहुत दिख रहा है। यू कैन वेयर रेड, आप रेड कुछ पहन सकते हैं, या लाल कलर का फूल आपके घर में हो सकता है, या आप रेड कुछ खरीद के लाए हैं या खरीदने वाले हैं, बट देयर इज समथिंग रेड, लाल कुछ है। हम्म, ऐसा नहीं है कि मैं चुप हूं, मैं पॉज हूं मैं, मुझे अगर कोई मैसेज इंट्यूटिवली फील हो रहा है तो मैं उसे बस चैनल करने के लिए टाइम ले रही हूँ। ओके, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स यहाँ पर कि आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। लाइक यू गेट द डायरेक्ट आंसर्स फ्रॉम डिवाइन। आपको आपकी इंट्यूशन में, आपके इंट्यूशन के थ्रू या आपके ड्रीम्स में आपको डायरेक्ट आंसर्स मिल जाते हैं। बट थोड़ी सी इग्नोरेंस हो सकती है यहाँ पे, जैसे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बस मुझे यही इशू लगता है। बाकी डिवाइन ने आपके लिए जो सोचा है दैट्स ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है यू आर द फेवरेट चाइल्ड, वी ऑल आर फेवरेट्स। बट आप मुझे यहाँ पर काफ़ी ब्लेस लग रहे हैं, ऐसा दिखता है। आई एम हैप्पी फॉर यू। ओके, और आप डिवाइन को थैंक्स कीजिए, शो सम ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स। और ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पर ही ग्रैटिट्यूड शो करना है। एवरी डे, एवरी टाइम, वेन एवर यू फील लाइक, जब भी आपको लगे कि इस जीवन के लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए, तो प्लीज़ थैंक। ओके, थैंक, बी थैंकफुल टू द डिवाइन, टू ऑल द एनर्जीज ऑफ यूनिवर्स। ओके, तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। अगर किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को, और बन जाए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ।
जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँगी सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं वर्चुअली, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने 1-2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं, कुछ शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, और आप में से काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया भी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग ऑल द लव। ओके व्यूअर्स, तो मैंने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर आपके काफ़ी कमेंट्स पढ़े हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। ओके, तो अगर आप मुझे देखना चाहते हैं, मेरे साथ फेस टू फेस वर्चुअल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मेरे न्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप सोशल मीडिया पर मेरे साथ इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं इंस्टाग्राम में हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ओके, मैंने रिसेंटली वो लिंक प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि आप लोग बहुत पूछ रहे थे, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच कि आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं मेरी रीडिंग्स के लिए, बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे वर्क को। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। आई लव यू ऑल, और फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल।